हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक, एक न्यू चैप्टर, दैट इज रिजर्व्स एंड प्रोविजन। छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर आप ये शो करते हैं रिजर्व्स एंड प्रोविजन, याद आ रहा है ना। बट मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये जो रिजर्व्स एंड प्रोविजन का ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इतने अच्छे से क्लियर नहीं है। तो बस मेरी यही कोशिश है कि आज के लेक्चर के बाद आपका ये जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग रिजर्व्स एंड प्रोविजन, कि रिजर्व्स एंड प्रोविजन क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है, और रिजर्व्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सारे ही जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आज के इस लेक्चर के बाद आपके क्लियर हो जाएं। राइट। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रिजर्व्स एंड प्रोविजन। तो सबसे पहले जरा मैं एक एक करके वैसे हम डिस्कस करेंगे, पहले प्रोविजन के बारे में, उसके बाद रिजर्व्स के बारे में। बट दोनों के ही रिजर्व्स एंड प्रोविजन, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसके बारे में पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि देखिए, ऑर्गेनाइजेशन जो अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करती है फाइनेंशियल ईयर के एंड में, जो ऑर्गेनाइजेशन अपना नेट प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक है, डिटरमाइन करती है, उसका पर्पस क्या होता है। उसका पर्पस क्या केवल जो करंट ऑब्लिगेशंस हैं या जो करंट कंटीजेंसीज है, करंट रिक्वायरमेंट है, उन्हीं को फिलफिल करना इनका पर्पस होता है? नहीं। आगे जो फ्यूचर में जो रिक्वायरमेंट होगी ऑर्गेनाइजेशन की, फ्यूचर में अगर कोई कंटीजेंसीज आती हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करना किसका काम होता है? प्रॉफिट से ही ऑर्गेनाइजेशन उसको फुलफिल करती है। ठीक है। तो ये जो रिजर्व्स एंड प्रोविजन है, ये जो रिजर्व्स एंड प्रोविजन है, इनका पर्पस यही है, टू मीट द फ्यूचर नीड ऑफ द फर्म। फर्म की जो फ्यूचर में आगे चल के कुछ नीड्स होंगी उनको मीट करना, आगे चल के फ्यूचर की कुछ कंटीजेंसीज होंगी उनको मीट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिजर्व्स एंड प्रोविजन। और ये प्रॉफिट से ही एक अमाउंट अलग किया जाता है जिससे रिजर्व्स एंड प्रोविजन बनते हैं। ठीक है। बट इनमें कुछ डिफरेंस है और इनको डिटेल में अब मैं समझाती हूँ। तो रिजर्व्स एंड प्रोविजन का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आगे चल के जो फ्यूचर में जो रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर में जो कंटीजेंसीज होंगी उनको मीट करने के लिए ये बनाए जाते हैं रिजर्व्स एंड प्रोविजन। ठीक है। चलिए, तो पहले मैं आपको रिजर्व्स के बारे में बता देती हूँ, सॉरी रिजर्व्स नहीं, प्रोविजन के बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं। तो प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन वो अमाउंट होता है विच इज सेट असाइड बाय चार्जिंग टू पीएल अकाउंट। प्रोविजन वो अमाउंट होता है जो प्रॉफिट का ही एक पोर्शन होता है, प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अलग किया जाता है। ठीक है। प्रॉफिट जो भी ऑर्गेनाइजेशन को हो रहा है उसी से एक सर्टेन अमाउंट अलग किया जाता है हर साल। तो दैट बिकम पार्ट ऑफ द प्रोविजन, वही प्रोविजन का पार्ट होता है। ठीक है। एंड दिस अमाउंट टू प्रोवाइड फॉर नोन लाइबिलिटी, एक खास बात है कि ये जो प्रोविजन होता है इट इज प्रोवाइडेड फॉर नोन लाइबिलिटी, यानी ऑर्गेनाइजेशन की नोन लाइबिलिटी, यानी आगे चल के ऑर्गेनाइजेशन की ये लाइबिलिटी आने वाली है तो उन लाइबिलिटीज के लिए ही प्रोविजन बनाया जाता है। ठीक है। और ये जो नोन लाइबिलिटीज होती है इनका अमाउंट अभी एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। अभी मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। तो प्रोविजन बेसिकली क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या कह लीजिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी के केस में हम बनाते हैं ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाते हैं कंपनी के केस में, और फर्म के केस में हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आ रहा है उसी का एक सर्टेन अमाउंट जब हम सेट असाइड करते हैं तो दिस बिकम द प्रोविजन। ठीक है। और यहाँ पे ये क्यों बनाया जाता है? टू मीट द नोन लाइबिलिटी, जो भी नोन लाइबिलिटी है उसको मीट करने के लिए प्रोविजन बनाए जाते हैं। लेकिन एक खास बात यह है कि यहाँ पे जो अमाउंट होता है दैट इज एस्टिमेटेड अमाउंट, वो नोन नहीं होता है, इसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो दिस इज प्रोविजन। ठीक है। एंड प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये जो प्रोविजन है इसको क्या होता है? प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है, यानी प्रॉफिट का ही एक अमाउंट अलग किया जाता है प्रोविजन के लिए। ठीक है। फॉर द, देखिए मैं लिखा है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी लॉसेस और लाइबिलिटी, यानी आगे फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी है, कोई लॉसेस है, उन उस पर्पज से प्रोविजन बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन तो अभी मैंने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया। तो डेप्रीशिएशन जो होता है, डेप्रीशिएशन मतलब लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, जो
टेंजिबल फिक्स एसेट है उनकी जो वैल्यू में लॉस होता जाता है, तो उसके लिए भी प्रोविजन बनाया जाता है। डाउटफुल डेब्ट मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन के जो डेटर्स हैं अगर वो बैंकरप्ट हो जाए या डेटर्स पैसा ना दें, तो वो डेब्ट किस में चला जाता है, वो डाउटफुल डेब्ट में चला जाता है, ठीक है। तो बैड डेब्ट बेसिकली हो जाता है, तो उसके लिए भी प्रोविजन बनाया जाता है। मशीनरी के रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, टैक्सेशन के लिए प्रोविजन बनाया जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब प्रोविजंस के एग्जाम्पल है। तो इस पर्पज से प्रोविजन बनाया जाता है। तो प्रोविजन क्या होता है, प्रॉफिट का एक सर्टेन पोर्शन ही कंपनी हर साल अलग करती जाती है, ठीक है। तो ताकि वो फ्यूचर में आने वाली जो रिक्वायरमेंट है, जो लाइबिलिटीज है, जिसका एग्जैक्ट अमाउंट अभी पता नहीं है कि कितना होगा, तो उसको मीट करने के लिए कंपनी बनाती है प्रोविजन, ठीक है। अच्छा, ये प्रोविजन और लाइबिलिटी में अंतर होता है। प्रोविजन को लाइबिलिटी मत समझिएगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड लाइबिलिटी। प्रोविजन में जो अमाउंट होता है दैट इज एस्टिमेटेड अमाउंट, वो एस्टिमेटेड अमाउंट होता है, जबकि लाइबिलिटी का जो एग्जैक्ट अमाउंट होता है वो हमें पता होता है ना। जैसे एग्जांपल के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, उसको वेजेस पे करनी है, ठीक है। वेजेस सपोज करिए 50,000 की वेजेस पेबल है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो यहाँ पे क्या है, अमाउंट जो भी वेजेस का अमाउंट है वो नोन है, एग्जैक्ट अमाउंट पता है, 50,000 या 50,500, जो भी एग्जैक्ट अमाउंट है वो पता है, ठीक है। तो वो लाइबिलिटी होती है, जबकि प्रोविजन में क्या होता है, जो अमाउंट इज एस्टिमेटेड। बैड डेप्ट होगा कि नहीं होगा, कितना अमाउंट होगा, डेटर कितना पैसा दे पाएगा नहीं दे पाएगा, ये अभी नहीं पता, ठीक है। और टैक्स जो होगा, जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, टैक्सेशन किस पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। तो अभी फाइनेंशियल ईयर के एंड में जब प्रॉफिट निकाला जाएगा तब पता चलेगा ना प्रॉफिट कितना हुआ, फिर टैक्स उस पे कितना बना। तो यहाँ पे जो अमाउंट होता है ना दैट इज एस्टिमेटेड, प्रोविजन में जो अमाउंट होता है दैट इज एस्टिमेटेड, जबकि लाइबिलिटी में जो अमाउंट होता है वो पहले से पता होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये आता है कि प्रोविजन बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया जाता है प्रोविजन, ठीक है। तो जहां पर लाइबिलिटी या जो एक्सपेंसेस हैं या जो लॉसेस हैं, जब उन्हें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं डिटरमाइन कर पाए, तो वहां पे क्या होता है, प्रोविजन बनाए जाते हैं। देखिए लाइबिलिटी का जहां पे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं डिटरमाइन किया जा सकता है, वहां पे क्या किए जाते हैं, प्रोविजंस बनाए जाते हैं, ठीक है। एस्टिमेट किए जाते हैं, और फिर मतलब जो भी खर्चे हो सकते हैं या आगे चल के जो भी लॉसेस हो सकते हैं उनके लिए एस्टिमेशन किया जाता है और प्रोविजन बनाया जाता है, ठीक है। और प्रोविजन बनाने का पर्पज ये है कि प्रोविजन क्रिएट किए जाते हैं, और उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया जाएगा या जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा, दैट वुड बी मोर करेक्ट, वो ज्यादा सही होगा। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोविजंस नहीं क्रिएट किए हैं, प्रोविजंस नहीं बनाए हैं, और प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उनका जो प्रॉफिट लॉस होगा दैट वुड नॉट बी करेक्ट, वो सही नहीं होगा। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने जो खर्चे हैं, जो भी एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हैं, जो भी लॉसेस हो सकते हैं डेटर्स के कारण, डेप्रिसिएशन के कारण या टैक्सेशन के, ठीक है, जो भी खर्चे हो सकते हैं उनको अगर कंसीडर करके प्रोविजंस बनाए हैं और उसके बाद प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किया है, तो दैट प्रॉफिट और लॉस वुड बी मोर करेक्ट, वो ज्यादा सही होगा। तो दिस इज द पर्पज ऑफ, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग प्रोविजन, ठीक। और अगर हम फीचर्स की बात करें, वैसे अगर प्रोविजन आपको अच्छे से अभी तक समझ में आ गया है तो आप फीचर भी अच्छे से समझ सकते हैं। प्रोविजन के फीचर्स की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला फीचर प्रोविजन का क्या है कि प्रोविजन इज चार्ज टू पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज किया जाता है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट फीचर। सेकंड फीचर क्या है कि जो एग्जैक्ट अमाउंट होता है, एग्जैक्ट अमाउंट कि कितने का लॉस होगा या कितने का खर्चा होगा, ये यहाँ पे एट द टाइम ऑफ अकाउंटिंग ये पहले से असर्टेन नहीं होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा एसेट पे, ये पहले से नहीं पता होता है। टैक्स कितना पड़ेगा ये भी पहले से नहीं पता है। बैड डेब्ट कितना होगा, ठीक है, डेटा कितना पैसा देगा, कितना नहीं दे पाएगा, इसके बारे में भी पहले से नहीं पता होता है। तो दिस इज द सेकेंड फीचर ऑफ प्रोविजन। तीसरा फीचर जो प्रोविजन का है वो ये है कि इट इज एन अमाउंट विच इज सेट असाइड आउट ऑफ इनकम और प्रॉफिट। तो अभी मैंने बताया कि प्रोविजन बेसिकली कैसे बनाया जाता है, प्रॉफिट या जो इनकम है उसी का एक सर्टेन पोर्शन, एक सर्टेन अमाउंट अलग किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज अ रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का रिटेंशन है, ठीक है, जो टेम्परेरी पर्पज से अलग किया जाता है, किसी स्पेसिफिक पर्पज से अलग किया जाता है, चाहे बैड डेब्ट के पर्पज से या टैक्सेशन के पर्पज से या डेप्रिसिएशन के पर्पज से। तो किसी स्पेसिफिक पर्पज से जब एक सर्टेन अमाउंट प्रॉफिट या इनकम से अलग किया जाता है तो वो क्या बनता है, वो बनता है प्रोविजन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोविजन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो
मैंने आपको अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन पढ़ाए थे, उस पे मेरी सेपरेट वीडियो है, 2-3 लेक्चर्स में मैंने उसे कवर किया है। तो याद है आपने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट कन्वेंशन अगर अच्छे से पढ़े हैं तो आपको याद होगा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, याद आ रहा है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि प्रोवाइड फॉर एंटीसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी जो भी एंटीसिपेटेड एक्सपेंसेस हैं जो आगे फ्यूचर में हो सकते हैं या जो लॉसेस फ्यूचर में हो सकते हैं उनके लिए मेक द प्रोविजन, उनके लिए पहले से अरेंजमेंट करके रखना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। बट डू नॉट प्रोवाइड फॉर एंटिसिपेटेड इनकम, यानी आगे चल के जो इनकम होगी उसके लिए कोई मतलब प्रोविजन पहले से ना करे, लेकिन जो भी आगे चल के खर्चे हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं उनके लिए पहले से ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, पहले से उसके लिए अरेंजमेंट रखने चाहिए। यही प्रूडेंस प्रिंसिपल था, आपने पढ़ा था। तो ये प्रोविजन प्रूडेंस ही तो है, ये प्रूडेंस प्रिंसिपल को ही तो फॉलो कर रहा है। क्योंकि प्रूडेंस प्रिंसिपल में कहा गया कि जो भी आगे चल के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, लॉसेस हो सकते हैं, उनके लिए पहले से अरेंजमेंट करके रखें। तो प्रोविजन में यही तो किया जा रहा है। प्रोविजन में जो करंट अर्निंग है, इनकम है या जो प्रॉफिट है, उसका एक सर्टेन अमाउंट अलग किया जा रहा है, ताकि आगे फ्यूचर में चल के चाहे बैड डेब्ट का खर्चा आ जाए, ठीक है, या डेप्रिसिएशन का खर्चा आ जाए या टैक्सेशन का आ जाए, उसको मीट किया जा सके। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविजन, ये है इम्पोर्टेंस प्रोविजन की। आई होप अब आपको अच्छे से प्रोविजन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो प्रोविजन क्या है? प्रोविजन प्रॉफिट का ही एक सर्टेन अमाउंट जब अलग किया जाता है, जहां पे आपको जो भी अमाउंट है वो एग्जैक्ट नहीं पता होता है कि फ्यूचर में चल के कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट आएगी, तो एक सर्टेन अमाउंट जो है प्रॉफिट का वो अलग किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन, उसी को प्रोविजन कहते हैं। ठीक है। और प्रोविजन प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले अलग किया जाता है। ठीक है। प्रोविजन जो चार्ज किया जाता है वो प्रॉफिट पे चार्ज किया जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ रिजर्व्स के बारे में। देखिए बेसिक लॉजिक दोनों का सेम है, रिजर्व्स एंड प्रोविजन, बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस भी मैं बताऊंगी। देखिए रिजर्व भी कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ये क्या होता है, इट इज अमाउंट विच इज सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का ही एक सर्टेन अमाउंट जो है जब अलग किया जाता है तो दैट इज रिजर्व, वो रिजर्व होता है। ठीक है। लेकिन तो यही तो आपने प्रोविजन के केस में भी पढ़ा था, लेकिन अब देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में। इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन मतलब होता है एक सर्टेन प्रपोर्शन, प्रॉफिट का एक सर्टेन प्रपोर्शन जब अलग किया जाता है तो दैट क्रिएट्स रिजर्व, वो रिजर्व क्रिएट किया करता है। लेकिन जो प्रोविजन था, प्रोविजन में क्या होता है, प्रोविजन चार्ज ऑन प्रॉफिट, प्रोविजन प्रॉफिट पे चार्ज किया जाता है, यानी प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले प्रोविजन, जो भी बैड डेब्ट का प्रोविजन है, डेप्रिसिएशन का प्रोविजन है, उसको अलग किया जाता है, फिर प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। ठीक है। लेकिन ये जो रिजर्व है ये क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया, अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी प्रॉफिट का एक सर्टेन अमाउंट अलग किया जा रहा है, तो दैट क्रिएट्स रिजर्व, इससे रिजर्व क्रिएट होता है। ठीक है। तो रिजर्व क्या है, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ध्यान रखिएगा जो प्रोविजन है वो चार्ज किया जाता है प्रॉफिट पे, जबकि ये क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट करके रिजर्व बनते हैं। ठीक है। एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, या फिर इसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहते हैं। और रिजर्व का पर्पस क्या है, टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग बनाए। जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास जितना रिजर्व उतना ज्यादा अच्छा है, उतना ज्यादा वो फर्म फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी, क्योंकि आगे चल के अगर कोई प्रॉब्लम आ गए, किसी भी टाइप की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गए, तो अगर फर्म के पास रिजर्व है देन फर्म उस प्रॉब्लम को हैंडल कर पाएगी। तो रिजर्व जो है हेल्प करता है इन स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है। फिर आगे देखिए यहाँ मैंने लिखा है कि रिजर्व्स आर नॉट set aside to meet the liability or the depreciation and value of asset, but it is set aside to meet the known या unknown contingency। ये जो रिजर्व्स होते हैं इनकी खास बात है कि ये कोई लाइबिलिटी को मीट, ऑर्गेनाइजेशन की जो जो लाइबिलिटीज हैं उनको मीट करने या डेप्रिसिएशन के पर्पज से रिजर्व्स नहीं बनाए जाते हैं। रिजर्व्स क्यों बनाए जाते हैं, ताकि आगे चल के कोई नोन या कोई अननोन कंटीजेंसी आ जाए। ठीक है। तो उसको मीट करने के लिए बनाए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन और स्ट्रांग हो जाए इसलिए बनाए जाते हैं, कोई लाइबिलिटी को मीट करने के लिए रिजर्व्स नहीं बनाए जाते। एग्जाम्पल क्या है रिजर्व्स का, जैसे जनरल रिजर्व हुआ, रिजर्व्स फॉर एक्सपेंशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने आगे चल के फ्यूचर में एक्सपेंशन के लिए सोच रही है तो रिजर्व का पैसा यूज कर सकती है। रिजर्व्स फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड, आगे चल के फर्म कॉन्टिन्यूसली मतलब डिविडेंड दे पाए, ऐसा ना हो किसी साल कंपनी को कम प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो डिविडेंड
उस रेट से न दे पाए, तो उसी रेट से, जो पुराने रेट से देती आ रही है ऑर्गेनाइजेशन, उसी रेट से दे पाए, तो उसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन इस रिजर्व के फंड को यूज करती है। ठीक है। रिजर्व फॉर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट अगर बढ़ गई है तो उसके लिए रिजर्व है। ठीक है। तो ये रिजर्व के कुछ स्पेसिफिक पर्पस होते हैं। तो दिस इज रिजर्व, ये होता है रिजर्व। अब रिजर्व से रिलेटेड एक दूसरा टर्म भी है, दैट इज रिजर्व फंड। रिजर्व फंड, तो जब अमाउंट ऑफ रिजर्व, जो भी रिजर्व में अमाउंट है, जब उसको हम इन्वेस्ट करते हैं आउटसाइड सिक्योरिटी में, जब ऑर्गेनाइजेशन उसको आउटसाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है, तो ये जो रिजर्व है इसको कहा जाता है रिजर्व फंड। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ। जब इस रिजर्व के अमाउंट को, जो भी रिजर्व में अमाउंट है, सपोज करिए 1 लाख है, अगर इस अमाउंट को ऑर्गेनाइजेशन किसी आउटसाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है, तो उस रिजर्व को कहा जाता है रिजर्व फंड। ठीक है। बट अगर कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट नहीं करती है ऑर्गेनाइजेशन उस रिजर्व के अमाउंट को, तो उसको सिंपली हम रिजर्व ही कहते हैं, रिजर्व फंड नहीं कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल भी हैं रिजर्व के, जैसे जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी वर्कमैन को कंपनसेशन देने के पर्पज से रिजर्व बनाया गया है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो इन्वेस्टमेंट में तो अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, कभी वैल्यू बढ़ जाती है शेयर्स की, कभी कम हो जाती है, तो उस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को मैनेज करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए भी इस रिजर्व के फंड को यूज किया जाता है। ठीक है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिजर्व। तो मेरे ख्याल से अब आपको रिजर्व अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, रिजर्व की इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो रिजर्व्स कैन बी यूज फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, रिजर्व का पैसा एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के लिए यूज किया जाता है। रिजर्व जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए यूज होते हैं। जो भी लायबिलिटी है उनके रिडम्पशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। कुछ अनफोर्सीन कंटीजेंसी हो जाए, कोई आगे चल के अनफोर्सीन कंटीजेंसी हो जाए, तो उसके लिए भी रिजर्व के फंड को यूज किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन अपना डिविडेंड यूनिफॉर्म रेट से दे पाए, यूनिफॉर्म मतलब एक ही रेट से दे पाए। सपोज करिए किसी साल तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो ऑर्गेनाइजेशन ने 5% के रेट से डिविडेंड दिया, पर अगले साल कम प्रॉफिट हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन 2% ही अफोर्ड कर पा रही है। बट इस डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व के फंड को यूज करके इस साल भी ऑर्गेनाइजेशन 5% का डिविडेंड दे सकती है। ठीक है। तो वही है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व उस पर्पज से होता है। और रिजर्व की क्या इंपॉर्टेंस है, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट भी है। ठीक है। एज पर लॉ, एज पर कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी को डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना ही होता है। ठीक है। तो दिस इज द लीगल रिक्वायरमेंट। तो लीगल पर्पज से भी रिजर्व बनाए जाते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब अप्रैल 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें कई नए सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये आज तक है। ठीक है। और मैंने आपके लिए अपने चैनल पे 400 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं, तो जरूर इनका फायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा और फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। राइट। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा था। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ टाइप्स ऑफ रिजर्व, रिजर्व कितने टाइप के होते हैं। तो रिजर्व मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिजर्व, दूसरा होता है कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व जो होता है उसको हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, पहला है जर्नल रिजर्व एंड दूसरा है स्पेसिफिक रिजर्व। ठीक, समझ में आया। मेन दो टाइप के, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। फिर रेवेन्यू रिजर्व फर्दर दो टाइप के, जर्नल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। ठीक। अब ये क्या होते हैं सब जरा जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू रिजर्व, देखिए नाम क्या है, रेवेन्यू रिजर्व यानी वो रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो रेवेन्यू प्रॉफिट है उससे जो अमाउंट अलग करके जो रिजर्व बनाया जाता है उसको कहा जाता है रेवेन्यू रिजर्व। ठीक। अब आप सोच रहे होंगे ये रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन काम है उससे जो प्रॉफिट अर्न करती है ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट। जैसे अगर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसका मेन काम क्या है, कार बनाना। ठीक है। तो कार बनाना, कार बेचना। ठीक है। तो कार सेलिंग से जो अर्निंग होती है वो क्या होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट।
जबकि इस फर्म के कुछ और भी सोर्सेज ऑफ अर्निंग होंगे। इस फर्म ने शायद कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा किसी दूसरी कंपनी में, या इस फर्म ने शायद कहीं लैंड वगैरह लिया होगा, वो उसकी कीमत बढ़ गई, वो बेच दिया तो अर्निंग होगी होगी, ठीक है। या और भी दूसरे सोर्सेस हो सकते हैं इस फर्म के अर्निंग के, बट वो किसका पार्ट होते हैं, वो कहलाते हैं कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। वो होता है कैपिटल प्रॉफिट। और ये क्या होता है, नॉन रिकरिंग। ये जो कैपिटल प्रॉफिट होता है ये नॉन रिकरिंग होता है, ये प्रॉफिट बार बार नहीं होता है। जबकि रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है, रिकरिंग होता है, रिकरिंग, ठीक है। ये बार बार होता है, हर महीने गाड़ी बिकेगी पैसा आएगा, ठीक है। तो दिस इज रिकरिंग प्रॉफिट। तो ये क्या होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट यानी ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन एक्टिविटी है, मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उससे जो प्रॉफिट हो, रेवेन्यू प्रॉफिट। और रेवेन्यू प्रॉफिट से हर साल जो अमाउंट अलग किया जाए और रिजर्व में कलेक्ट किया जाए तो वो क्या होता है, रेवेन्यू रिजर्व, ठीक। एंड रेवेन्यू रिजर्व का जो अमाउंट है ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकती है फॉर द पर्पज ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। तो दिस इज रेवेन्यू रिजर्व। अब रेवेन्यू रिजर्व बताया था दो टाइप के होते हैं, जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। तो जनरल रिजर्व क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, जनरल। जनरल, जनरल मतलब यानी वो अमाउंट जो रेवेन्यू रिजर्व से हर साल अलग किया जाता है, वो अमाउंट विच इज नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पज, यानी किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पज के लिए इस अमाउंट को नहीं यूज किया जाता है, ये क्या है, जनरल रिजर्व, ठीक है। इट इज अवेलेबल ओनली फॉर फ्यूचर कंटीजेंसी, ठीक है। अगर आगे फ्यूचर में कोई कंटीजेंसी पड़ती है, बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग बनी रहे ऑर्गेनाइजेशन की, इस पर्पज से ये रिजर्व बनाए जाते हैं, जनरल रिजर्व, ठीक है। जबकि जो स्पेसिफिक रिजर्व है, नाम क्या है, स्पेसिफिक, यानी ये रिजर्व किसी स्पेसिफिक पर्पज से यूज किए जाते हैं, ठीक है। और उसी पर्पज में इस रिजर्व के पैसे को यूज किया जाएगा। तो दिस इज अ रिजर्व जिसे क्रिएट किया जाता है, प्रॉफिट का एक सर्टेन पोर्शन अलग करके इस रिजर्व को क्रिएट किया जाता है ताकि उसको यूज किया जा सके ओनली फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पज, यानी उसी पर्पज से इसे यूज किया जा सके, ठीक है। तो इसलिए ये रिजर्व बनाया जाता है, स्पेसिफिक रिजर्व। एग्जाम्पल क्या है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी इस रिजर्व का जो पैसा है केवल वर्कमैन के कंपनसेशन में अगर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई तो उसको मीट करने के लिए इस रिजर्व का पैसा यूज किया जाता है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, यानी डिवेंचर के रिडम्पशन के टाइम अगर फंड की रिक्वायरमेंट है तो फिर इसका रिजर्व का पैसा यूज किया जाता है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो यहाँ पे देख रहे हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिजर्व बनाए गए हैं, तो ये सब क्या है, स्पेसिफिक रिजर्व। और जो रिजर्व जनरल पर्पस से बना दिया गया है, यानी उस कोई भी फ्यूचर में अगर कोई कंटीजेंसी पड़ती है तो इस रिजर्व के फंड को यूज किया जाएगा, तो वो हो गया जनरल रिजर्व, ठीक। अगला क्या है, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। रिजर्व बताया था ना दो टाइप का है, एक रेवेन्यू रिजर्व, एक कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व क्या है, वो रिजर्व जो क्रिएट किया जाता है, यानी इस रिजर्व का जो पैसा है वो प्रॉफिट से सेट असाइड किया जाता है, अलग करके क्रिएट किया जाता है, ठीक है। और ये कौन सा प्रॉफिट होता है, ये होता है कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के सपोज करिए कुछ एसेट है, कोई लैंड वगैरह है, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन ने शेयर फोरफीट किए, ठीक है, या आपने कोई फिक्स एसेट को बेचा, तो उससे जो प्रॉफिट हो रहा है वो सब किस में आता है, कैपिटल प्रॉफिट में। तो कैपिटल प्रॉफिट का एक सर्टेन पोर्शन, कैपिटल प्रॉफिट का एक सर्टेन पोर्शन ऑर्गेनाइजेशन जो हर साल अलग करके जो रिजर्व बनाती है उसको कहा जाता है क्या, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। एंड दिस अमाउंट कैन नॉट बी यूज, ये जो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट है इसको नहीं यूज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कैपिटल रिजर्व का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, कैपिटल रिजर्व में पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, जैसे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो इनकॉर्पोरेट हुई उससे पहले का अगर जो प्रॉफिट है, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने शेयर या डिबेंचर इशू किए प्रीमियम पे तो उसका जो प्रॉफिट है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पे जो प्रॉफिट हो रहा है, शेयर को फोरफीट किया उससे प्रॉफिट हो रहा है, या फिक्स एसेट को सेल किया उस पे जो प्रॉफिट हो रहा है, तो ये सब किसका पार्ट होते हैं, ये सब कैपिटल रिजर्व का पार्ट होते हैं। जबकि जो नॉर्मल रूटीन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो प्रॉफिट होता है उसको कहा जाता है रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। और इस टाइप का जो फिक्स एसेट या दूसरे एसेट को बेचने से जो प्रॉफिट आता है वो सब क्या आता है, कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है, वो क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो हमें रिजर्व अच्छे से समझ में आ गया, रिजर्व समझ लिया, रिजर्व क्यों बनाए जाते हैं ये समझ लिया, रिजर्व कितने टाइप के होते हैं ये समझ लिया। अब जरा जल्दी से इसका नेचर देख लेते हैं। वैसे अब आप काफी कुछ समझ गए होंगे रिजर्व के बारे में, तो अब आप नेचर भी जल्दी से समझ जाएंगे। तो रिजर्व क्या है, इट्स एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट,
रिजर्व क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट में से अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करके रिजर्व बनाया जाता है। ठीक है, प्रॉफिट का एक सर्टेन प्रपोर्शन अलग करके रिजर्व क्रिएट किया जाता है, तो इट्स एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, रिजर्व। ठीक। अब एक मैं बात बताने जा रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मैं पहले भी एक बार डिस्कस कर चुकी हूँ, और ये न्यूमेरिकल में बहुत काम में आता है कि रिजर्व बिलोंग्स टू प्रोपराइटर। ये खास बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए। रिजर्व बिलोंग टू प्रोपराइटर। जैसे कैपिटल जो होता है, कैपिटल मतलब वो पूंजी जो प्रोपराइटर ने बिजनेस के स्टार्टिंग में, जब बिजनेस स्टार्ट किया तो जो पैसा लगाया, दैट इज कैपिटल। तो जैसे कैपिटल बिलोंग्स टू प्रोपराइटर ना, वैसे ही जो रिजर्व्स होता है दैट इज आल्सो बिलोंग टू प्रोपराइटर। ठीक, ये बहुत काम की बात है और ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है। ठीक, तो कैपिटल बिलोंग, ये जो रिजर्व्स है इट बिलोंग टू प्रोपराइटर। ठीक है, और ये जो रिजर्व्स होता है, रिजर्व को हम कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट में रिजर्व को कहाँ शो किया जाता है? लायबिलिटी साइड में शो करते हैं ना, रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेड में हम शो करते हैं लायबिलिटी साइड में रिजर्व्स को। ठीक, और रिजर्व फंड तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, रिजर्व फंड क्या है? जब रिजर्व के अमाउंट को हम किसी आउटसाइड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो रिजर्व को हम क्या कहते हैं? तब हम रिजर्व को कहते हैं रिजर्व फंड है, क्योंकि इसे हमने आउटसाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है। ठीक, अब इसके अलावा एक और टाइप का रिजर्व होता है, दैट इज सीक्रेट रिजर्व। एक सीक्रेट रिजर्व भी होता है जिसे हम हिडन रिजर्व भी कहते हैं। तो नाम से ही समझ में आ रहा है सीक्रेट रिजर्व है या हिडन रिजर्व है, यानी ये वो रिजर्व है जिसको हम नहीं शो करते हैं, विच इज नॉट डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट। ठीक है, एक तीसरा टाइप का भी रिजर्व होता है जिसे सीक्रेट रिजर्व या हिडन रिजर्व कहते हैं, यानी वो रिजर्व विच इज नॉट डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट, जिसे बैलेंस शीट में नहीं डिस्क्लोज किया जाता है। और ये रिजर्व कैसे क्रिएट होते हैं? कैसे क्रिएट होते हैं रिजर्व? इस रिजर्व को क्रिएट करने के लिए क्या किया जाता है? जो एसेट होती है उन्हें लोअर अमाउंट पे शो किया जाता है, और जो लाइबिलिटीज होती है उन्हें हायर अमाउंट पे शो किया जाता है। ठीक है, तो उसका जो अमाउंट का जो डिफरेंस आता है वो इस रिजर्व में क्रेडिट करके इस रिजर्व को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, चलिए अब जरा जल्दी से देख लेते हैं। रिजर्व हमने अच्छे से पढ़ लिया, प्रोविजन हमने अच्छे से पढ़ लिया, तो अब आप डिफरेंस भी देख सकते हैं। सबसे पहला डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है? रिजर्व क्या है? इट्स एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बताया था रिजर्व क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट का ही जो प्रॉफिट का पार्ट होता है इसको डिवाइड करके अलग अलग रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, स्पेसिफिक रिजर्व हो, अलग अलग। तो ये क्या है? एप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट से ही अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जबकि ये क्या है? इट इज चार्ज्ड अगेंस्ट द प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है, यानी प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले प्रोविजंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है? कि रिजर्व क्रिएट किया जाता है टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए, आगे चल के कोई अनफोर्सिन लाइबिलिटी या कंटीजेंसी आए उनको मीट करने के पर्पज से रिजर्व बनाए जाते हैं। जबकि जो प्रोविजंस हैं ये क्यों बनाए जाते हैं? टू मीट द नोन लाइबिलिटी और कंटीजेंसी, यानी आगे चल के जो नोन लाइबिलिटीज है, यानी ये खर्चे आएंगे ही, बैड डेप्ट होने के पूरे चांसेस हैं, डेप्रिसिएशन होगा ही, टैक्सेशन देना ही है, तो ये कुछ नोन लाइबिलिटीज हैं, तो इनको मीट करने के लिए बनता है प्रोविजन। ठीक, तीसरा डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है? कि ये जो रिजर्व्स हैं दे आर डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो रिजर्व्स हैं दे आर डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे क्या होता है? प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पहले प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है रिजर्व बनाने के लिए। लेकिन ये जो प्रोविजन होता है दिस इज डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, इसे पीएल अकाउंट, ये दिस इज डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। यहाँ पे क्या होता है? प्रोविजन की वजह से प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ता है, प्रॉफिट क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। कैसे रिड्यूस हो जाता है? तो मैंने बताया था ना, प्रोविजन तो पहले बनाए जाते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट होने के पहले प्रोविजन बनाए जाते हैं, तो अगर बहुत सारे प्रोविजन बनाए जा रहे हैं तो क्या होगा? नेचुरल सा है, प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ता है, प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है, जबकि यहाँ पे प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद बनते हैं रिजर्व। ठीक, चौथा डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है? कि रिजर्व को कहाँ शो किया जाता है? रिजर्व को शो किया जाता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो हेड होता है उसके अंडर में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो किया जाता है। जबकि जो प्रोविजंस है इसको कहाँ शो करते हैं? इसको शो करते हैं एज अ लायबिलिटी अंडर द करंट लायबिलिटी हेड। बैलेंस शीट में लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी साइड, मतलब लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी के हेड के अंदर इसको शो किया जाता है, या फिर इसको एज अ डिडक्शन फ्रॉम द एसेट, एसेट साइड में डिडक्शन के फॉर्म में भी इसको शो करते हैं। तो दीज आर द फोर डिफरेंसेस बिटवीन रिजर्व्स एंड प्रोविजन। ये थे चार डिफरेंस रिजर्व और प्रोविजन के बीच में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
तो चलिए एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने प्रोविजंस एंड रिजर्व, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, फीचर क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और कह लीजिए नीड भी, ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये सब हमने डिटेल में समझा। फिर हमने देखा कि रिजर्व कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। फिर रेवेन्यू रिजर्व फर्दर दो टाइप के होते हैं, जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। फिर हमने सीक्रेट रिजर्व भी समझा, और उसके बाद मैंने आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताया। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में हमने ये सारे टॉपिक डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।